देखिए यहां पर एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, धातु और अधातु। अब जैसे क्या होता है केमिस्ट्री में, आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आए होंगे कि पदार्थ या द्रव के बारे में। पदार्थ क्या होता है? वो सभी चीजें जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हो। वो सभी चीजें जिनमें भार हो तथा जो स्थान घेरती हो, मतलब जिनके पास एक आयतन होता है। अब दुनिया की सभी चीजें हैं जो कि स्थान घेरती हो, यानी कि कुछ ना कुछ जगह घेरती है, भले ही वो कम जगह घेरती हो। इवन आप लोग देखे होंगे चिप में अगर एक धूल है ना जरा सा आ जाता है तो वो जगह घेर लेता है, और उसकी वजह से चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलती नहीं। और जब वही दुकान पर ले जाते हैं तो दुकानदार कुछ करता नहीं, जरा सा ब्रश से साफ कर देता है, बिल्कुल वो चलने लगती। यानी कि अगर एक मोटा मोटा देखा जाए तो केमिस्ट्री में सभी चीजों को क्या बोला जा सकता है? पदार्थ या द्रव्य। द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य बोला जा सकता है। अब जितने भी पदार्थ, मैटर या द्रव्य हैं, दुनिया के सारे पदार्थ, मैटर या द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक तो शुद्ध और एक होती है अशुद्ध। शुद्ध का मतलब ही है केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने, और अशुद्ध पदार्थ का मतलब, अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण बोल सकते हैं, जो कि एक या एक से अधिक पदार्थों से बने होते हैं, अलग अलग। ध्यान देना, एक या एक से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थों से बने होते हैं, वो होते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण होते हैं। जैसे सोना, सोना को आप तोड़ोगे 10-20 खंड, 50 खंड हो जाएंगे, लेकिन 50 खंड में वही सोने की प्रॉपर्टी रहेगी जो एक छोटे से खंड में रहेगी। वही सोने की प्रॉपर्टी बड़े से बड़े खंड में भी है। क्यों? क्योंकि सोना धातु है और एक ही प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। समझ में आया? वो क्या आपका शुद्ध पदार्थ है, सोना क्या शुद्ध पदार्थ है। समझ में आया भैया यहां तक? शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के ओवरऑल हैं? 2 प्रकार की। एक तो शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ 2 तरह से मिलती है। शुद्ध पदार्थ 2 रूप में सामने मिलेंगे। एक तो ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना, वो क्या है? तत्व है। वो क्या है? तत्व है। और एक ऐसा, और तत्वों में भी कैटेगरी है ना, तत्वों में भी कैटेगरी, मतलब जो एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ से बना हो वो तत्व है, और जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के शुद्ध पदार्थ से बना हो, और वो भी एक निश्चित रेशियो में। ये कंडीशन अप्लाई करना है ना, जो एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हो, वो भी एक निश्चित रेशियो में, उसे कहते हैं यौगिक। तो मतलब ओवरऑल बात किया जाए, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? तत्व। तत्व का मतलब क्या होता है? जो एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ से बना है, जिनको उनके किसी भी न्यूनतम यानी कि सरलतम रूप में विभाजित ना किया जा सकता हो। और यौगिक क्या होता है? यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों का मिला हुआ रूप, लेकिन एक निश्चित रूप में होता है। यौगिक को आप तोड़ सकते हैं, है ना, उनके अवयवी तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। यौगिक की कंडीशन समझ में आया? 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से, लेकिन एक निश्चित रेशियो से मिलकर बना रहता है, वो यौगिक होता है। लेकिन अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, लेकिन किसी भी रेशियो में। यहां पर यौगिक में रेशियो निश्चित नहीं होता है। अरे सॉरी, यौगिक नहीं, अशुद्ध पदार्थ में रेशियो निश्चित नहीं होता। जैसे शरबत, जब आप शरबत बनाओगे तो शरबत में पानी है और जल है, सॉरी पानी जल एक ही है, पानी और चीनी है। अब पानी और चीनी, पानी में चीनी की मात्रा कम भी हो सकती है, पानी में चीनी की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है।
ये सार्वभौमिक सत्य नहीं कि पानी में चीनी की मात्रा इतना ही होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है टेस्ट के अनुसार, डिपेंड करता है हम क्या चीज बना रहे हैं। भैया यहां तक सबको समझ में आया? शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के हुए? दो। तत्व, तत्व का मतलब एक ही प्रकार के प्रमाण से बना हो, उनको उनके सरलतम रूप में बांटा ना जा सके। और यौगिक का मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के प्रमाण से बना हो लेकिन एक निश्चित अनुपात में। समझ में आया? अब बात करते हैं तत्व की। तत्व प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हुए जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, ऑटोमेटिकली पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। और प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व हैं 1 से लेकर 92 है। प्रकृति में जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो कितने हैं? 1 से लेकर 92 हैं। और ऐसे तत्वों को प्राकृतिक तत्व कहते हैं। लेकिन 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व को इंसानों ने डिस्कवर किया आवश्यकता अनुसार। इसलिए 92 के ऊपर जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों को आर्टिफिशियल या कृत्रिम तत्व कहते हैं। बताओ इतना सबको क्लियर है? अब बात करते हैं तत्वों में। तो तत्व में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो कि अपने अंदर से एक निश्चित जब अपक्रिया होती वहां पर तो अपने अंदर से अपक्रिया के फलस्वरूप वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और अपने आप को धनायन बना देते। नहीं समझो? फिर से समझो ध्यान से। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक निश्चित अपक्रिया में अपने अंदर से, है ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। ऐसे तत्व को कहते हैं धातु। तो धातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे कहते हैं धातु। लेकिन ऐसे तत्व जो कि ऋणायन को ग्रहण करके, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे कहते हैं अधातु। तो अधातु किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। और ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके अंदर धातु की भी प्रॉपर्टी होती है और अधातु की भी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे तत्वों को कहते हैं उपधातु। उपधातुओं की संख्या कुल मिलाकर 6 है, 6 या 8 है, सॉरी आई एम नॉट कंफर्म, आई होप 6 कि 8 है? 8 है। उपधातुओं की संख्या कुल मिलाकर कितने हैं? 8 है, जिनमें से 5 है। एक है आपका बिस्मथ, अरे सॉरी, एक है आपका सिलिकॉन। क्या भैया? सिलिकॉन है। और क्या है आपका? बोरान है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम और स्ट्रोबियम। याद कर लो क्या क्या है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम और स्ट्रोबियम। स्ट्रोबियम का मतलब आई होप, स्ट्रोबियम का मतलब क्या होता है? टिन नहीं, आर्सेनिक भी है, सॉरी, हाँ एंटीमनी। स्ट्रोबियम का मतलब होता है एंटीमनी। ध्यान देना, एसबी किसका सिंबल है? एंटीमनी। तो उपधातु कौन कौन है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम और एसबी मतलब एंटीमनी। 6 याद हो गया? हाथ में लिख लो जल्दी से, सब लोग लिखो। कैपिटल बी मतलब बोरान, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। कैपिटल बी यानी कि बोरान, हाथ में लिखो, याद हो जाना चाहिए। दूसरा सिलिकॉन एसआई, कैपिटल बी बोरान, दूसरा सिलिकॉन एसआई और तीसरा जर्मेनियम जीई। तीसरा भैया जर्मेनियम जीई और चौथा पोलोनियम पीओ, पोलोनियम पीओ और पांचवा आर्सेनिक एएस, पांचवा आर्सेनिक एएस और छठा जो है स्ट्रोबियम एंटीमनी एसबी। एसबी के बाद ब्रैकेट में लिख देना एंटीमनी, क्योंकि ये लैटिन नाम से लिया गया है एंटीमनी। यहां से क्वेश्चन आता है भैया घुमा फिरा कर, ऑप्शनल में आता है। इतना क्लियर है?
अब अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण बोलते हैं। अब बच्चा मिश्रण दो तरह का होगा, एक ऐसा मिश्रण जहां पर आप देख कर नहीं बता सकते हो, सुनो, एक ऐसा मिश्रण जहां पर आप देख कर नहीं बता सकते हो कि मिश्रण है, तो ऐसे मिश्रण में सारे अंग समान होते हैं, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। और एक ऐसा मिश्रण जिसे आप देखते ही बता दोगे कि ये मिश्रण है, तो उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। यहां तक समझ में आया? एक बार जल्दी जल्दी बताओ, दुनिया में सभी चीजें क्या है? पदार्थ, यानी कि द्रव्य है। पदार्थ वो होते हैं जो कि भार होता है और जो स्थान घेरते हैं, जिनका आयतन और भार हो। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने हों, और अशुद्ध पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से बने हो लेकिन अनिश्चित रेशियो में। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व वो होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, जिनको सरलतम रूप में ना किया जा सके। यौगिक होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से लेकिन एक निश्चित अनुपात में बना होता है, वो होता है यौगिक। इतना क्लियर है? अब तत्व कितने हैं? 118। एक प्राकृतिक तत्व 1 से लेकर 92, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तत्व 92 से ऊपर। तत्व को कितने भाग में बांटा गया है रासायनिक गुणों के आधार पर? 3। धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। और जिनमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसे उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 8 है। 6 का नाम बोरान, सिलिकॉन, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी यानी कि स्टीबियम। शुद्ध पदार्थ दो तरह के, समांगी और असमांगी। और एक ऐसे भी पदार्थ होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं मिश्र धातु। जैसे नाइक्रोम का तार, क्लियर है? मिश्र धातु, समझे? तो 4 प्रकार के धातु आपको पढ़ना है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। ओके, यहां तक सबको याद हो गया? ठीक है, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर धातु और अधातु के चैप्टर में हम लोग का ये पार्ट नंबर 2 है। और इसमें देखिए, पहले बताया गया था धातु, अब धातु की बात करते हैं। धातु क्या होते हैं? धातु एक प्रकार के तत्व होते हैं, बस अंतर यही है कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करके, त्याग करके अपने आप को धनायन बनाते हैं, वो होते हैं धातु होते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे तत्व जो अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है? धनायन बनाता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे सोडियम Na है, अगर Na के रूप में लिखा है तब इसको बोलते हैं सोडियम परमाणु। लेकिन मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब ये बचेगा Na+। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब क्या बचेगा? ये Na+। और Na+ को बोलते हैं सोडियम आयन बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे सोडियम में से तुम जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। हर तत्व, हर धातु में से इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये फिक्स है। ये डिपेंड करेगा उसके अंतिम कक्ष में, कोषों की संख्या में, अंतिम कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर। जैसे सोडियम का 11 होता है, जब इसको ब्रेक करोगे 2, 8, 1 में आएगा, तो अंतिम कक्ष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और सोडियम आयन Na+ ही रहेगा। ये जो Na+ यानी कि सोडियम पर एक धनात्मक आवेश है, इसी को मूलक भी कहते हैं। इसी की सहायता से आप फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे। क्लियर है? अभी ये सब आप एक तरह से ओरली रिवीजन करवाया जा रहा है। बाकी जैसे कोई चीज नहीं समझ में आएगा, मैं बोर्ड पर उसको बता दूंगा कैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्लियर है? अब आते हैं जो धातु होते हैं, धातु को धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, याद रखना। धातु को और क्या कहते हैं? तो धातु को धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे सोना, धातु के एग्जांपल, सोना Au, चांदी Ag, तांबा Cu, सोडियम
Na पारा Hg, ये सब क्या है? ये सब क्या है? धातु हैं। और आधुनिक विचार के अनुसार या आधुनिक विचारधारा के अनुसार, आधुनिक विचारधारा के अनुसार अगर बात किया जाए तो धातु वे होते हैं जो एक समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन में एक है वो निकाल देगा तो हाइड्रोजन का अस्तित्व ही नहीं बचेगा भाई। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी हाइड्रोजन का दो केस होता है। अगर हाइड्रोजन H+ है तो उसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, अगर H- है तो उसको हाइड्राइड आयन बोलेंगे। ध्यान देना, अगर H+ है तब उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, अगर H- है तब उसको हाइड्राइड आयन बोलेंगे। ओके, अब बताओ आप लोग, पोटेशियम अपने परमाणु में से कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा? पोटेशियम किस पर होता है? 19 नंबर पर होता है। जब 19 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 2 8 8 1। इसका मतलब पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। पोटेशियम पर धनायन चार्ज होंगे कि धनायन आयन होंगे या ऋण आयन होंगे? धनायन होंगे। कितने होंगे? 1, यानी पोटेशियम का होगा K+। अब बताओ मैग्नीशियम का क्या होगा? 12। मैग्नीशियम का 12 होगा, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम अपने परमाणु में से कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 क्यों त्यागेगा? क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में 2 है। 2 8 2, तो Mg से बनेगा Mg2+ और +2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्लियर है? इतना समझे? अब बात करते हैं अधातु। अधातु क्या होता है? एक सामान्य अभिक्रिया में जो अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक सामान्य अभिक्रिया में ऐसा तत्व जो कि अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, उसी को कहा जाता है। और ग्रहण करके अपने आप को क्या बना लेता है? ऋणायन बना लेता है। तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अब तो अधातु को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमीन। अब बताओ आप लोग क्लोरीन, क्लोरीन का बताइए। क्लोरीन 17। हाँ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होगा। लेकिन क्लोरीन अपने आप में से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और ये मतलब कितना चार्ज रखेगा, जैसे कितना आयन इसके ऊपर रहता है, और वो धनायन रहता है, ऋण आयन रहता है। क्योंकि क्लोरीन का होता है 17 को जब ब्रेक करेंगे 2 8 7। अब कैसे ब्रेक होता है भाई, इसकी पूरी लंबी कहानी। 2 8 7 इतना समझे तुम लोग कैसे ब्रेक होता है। अब 2 8 7 देखो 7 है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये उधार हो जाता है। इसलिए इस पर क्या होता है? हाँ, क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है। बताओ अभी समझ में आया? तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम बोल सकते हैं अधातु एक ऐसा तत्व होता है जो एक सामान्य अभिक्रिया में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब बताओ आप लोग ब्रोमीन, ब्रोमीन किस पर होता है? ब्रोमीन किस पर होता है? अब याद करो, पहले नंबर 30 तक याद रहना चाहिए। बताओ एक पर क्या होता है? हाइड्रोजन H। 2 पर क्या होता है? हीलियम He, पहला अक्षर कैपिटल में याद रखना, He। अच्छा, तीसरे पर क्या होता है? लिथियम, लिथियम का क्या होता है? Li। चौथे पर क्या होता है? बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है? Be होता है।
Bi बिस्मत हो जाएगा। बेरिलियम का Be होता है और बेरिलियम का वो परमाणु भार क्या होता है? सर जी कुछ ना आता। बेरिलियम का परमाणु भार क्या होता है? 8 या 9 होता है। तुक्का लगा रहा हो। बेरिलियम का देखो 1 का 1 होता है, 2 पर होता है लिथियम, लिथियम का 4 होता है, 3 पर होता है क्या? अरे 2 पर हीलियम, हीलियम का होता है 4, 3 पर लिथियम, लिथियम का होता है, लिथियम का क्या होगा? 7। 1 पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 पर हीलियम, हीलियम का 4, 3 पर लिथियम, लिथियम का क्या होगा? 7 और 4 पर होगा बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 9 और 5 पर बोरान, बोरान का होता है 11 और 6 पर क्या होगा? कार्बन सी, इसका होगा 12, 7 पर होता है नाइट्रोजन 14 हाँ और नाइट्रोजन का होता है 14, एन सिंबल भी याद रखो। 8 पर होता है ऑक्सीजन O और O का होता है 16 परमाणु भार, ठीक है। इसके बाद में 9 पर होगा नियॉन और नियॉन का क्या होता है? 9 पर होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन का 19 और 10 पर क्या होगा? नियॉन, नियॉन का 20 होगा लगभग। 11 पर सोडियम, सोडियम का परमाणु भार 23, 12 पर मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 Mg, सिंबल भी याद रखो। 13 पर एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 होगा। 14 पर सिलिकॉन Si, सिलिकॉन का परमाणु भार 28। 15 पर फास्फोरस, 15 पर फास्फोरस या ऑक्सीजन, 15 पर फास्फोरस और फास्फोरस का क्या होगा? 31। 16 पर सल्फर S और सल्फर का क्या होगा? 32। 17 पर क्लोरीन Cl 35.5 याद रखना और 18 पर आर्गन, आर्गन का क्या होगा? 40, आर्गन का 40 लगभग में सब देखा जाता है। 19 पर पोटेशियम के और पोटेशियम का 39, हाँ पोटेशियम का 39 और 20 पर क्या होगा? कैल्शियम, कैल्शियम का 40, कम से कम 20 तक तो याद ही रहे। अब 20 और 30 के बीच में दिक्कत होती है। 21 का क्या होता है? स्कैंडियम Sc और स्कैंडियम का क्या होगा? 45 परमाणु भार। अच्छा 22 पर टाइटेनियम, टाइटेनियम का क्या होगा? Ti, टाइटेनियम का 47, लगभग में 48 है, लगभग में बताया जाता है। चलो 23 पर बेनेडियम, बेनेडियम का अरे भी पहले सिंबल याद करो। बेनेडियम का भी कैपिटल भी और इसका 51 और 24 पर मैग्नीज, हाँ 25 पर मैग्नीज, 24 पर है क्रोमियम और क्रोमियम का क्या होगा? Cr परमाणु भार, परमाणु भार 52 होगा और 25 पर मैग्नीज, हाँ ठीक है 25 पर मैग्नीज Mn और मैग्नीज का क्या होगा? 55 और 26 पर आयरन यानी कि फेरम Fe 55, हाँ लगभग में 56 होगा, 56 होगा। ओके अच्छा इसके बाद में कोबाल्ट, 27 पर कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होगा? CO सिंबल और परमाणु भार 59, हाँ 59 और 28, 29 पर क्या है? 28 पर निकिल, अच्छा 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकिल Ni और निकिल का परमाणु भार लगभग 59 है। आगे 29 पर कॉपर Cu
और इसका क्या होगा 63.5 याद रखना इसका। और 30 पर क्या होगा जिंग, जिंग का जेडन परमाणु भार 65। अब याद हो गया ना। अब केवल बॉयज बोलेंगे। 1 पर हाइड्रोजन परमाणु भार सिंबल H कैपिटल H। 2 पर हीलियम परमाणु भार 4 सिंबल HE। 3 पर सिंबल LI और परमाणु भार। अभी सबसे मैं सुनूंगा एक एक करके, कैमरा घुमा दूंगा, ठीक है। 4 पर बेरिलियम BE। अच्छा चलो एक मैं मोहलत दे रहा हूं, आप लोग कल जितना पढ़ाएगा पल नंबर सिंबल याद रहना चाहिए। कल मैं सुनूंगा 30 तक परमाणु भार के साथ, 30 तक, हाँ बिल्कुल, ओके।